तो 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, बचे हुए कुछ 16-17 क्वेश्चंस और हैं जो अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21वां देखना, स्टार्ट करते हैं सीधा, बातचीत की ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि अब तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा। एबीसीडी एक ट्रिपेजियम है जिसमें एडी बीसी से पैरेलल है। ओके, एक चीज ध्यान रखना, क्या है? बेसिकली एबीसीडी एक ट्रिपेजियम है जहां पे एडी बीसी से पैरेलल है। ओके, ए डी पैरेलल टू बी सी, क्लियर है? द डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, जब दो ट्रिपेजियम के डायगोनल कहीं इंटरसेक्ट होते हैं ना, तो दो सिमिलर ट्राइंगल जन्म लेता है। क्या होता है? दो सिमिलर ट्राइंगल। तो इसमें क्या होगा, जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए कि ए बी किससे पैरेलल है, सीडी से, और उसके डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि ए ओ अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन में ओ बी। क्लियर है? ए ओ अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन में ओ बी। क्लियर है? सिमिलर प्रूव करके भी करोगे तो यही होगा। बेसिकली ए ओ डी जो है ना आपका सी ओ बी के सिमिलर हो जाएगा। तो ए ओ कितना क्वेश्चन में दे रखा है? 3। ओ सी कितना दे रखा है? x माइनस 3। डी ओ कितना दे रखा है? x माइनस 5। और बी ओ कितना है? 3x माइनस 9। क्लियर है? इसको सॉल्व करो। 19। ओके, सो 9x माइनस 57 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। क्लियर है? अब इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 57 5 62 10 72। अब इसका फैक्टर करना है। क्या फैक्टर हो सकता है? 8 और 9। तो x की दो वैल्यू आ सकती है पॉसिबली, एक 8 और एक 9। तो क्या पूछा है आपसे? x की वैल्यू पूछिए, तो 8 और 9 का है ये रहा। ठीक है, फैक्टर निकालोगे 8 और 9 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ट्रिपेजियम के क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं मेंस के लिए, ध्यान रखना। ट्रिपेजियम हो गया, सर्कल में सेगमेंट का रूल, ट्राइंगल, इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ट्राइंगल के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, हाँ प्लस में आएगा। फैक्टर करोगे तो प्लस में आएगा क्योंकि माइनस है ना। तो आपका जो दो फैक्टर बनेगा, एक बनेगा x माइनस 8 और एक बनेगा x माइनस 9। इफ द पैरेललोग्राम साइड्स ऑफ अ ट्रिपेजियम आर 8 and 4 सेंटीमीटर। देखो सॉरी, दो पैरेलल साइड से ट्रिपेजियम का वो क्या है? 8 और 4 है। देखो ऑब्वियसली बात है, ये 4 होगा, ये 8 होगा। ठीक है, कभी भी ना अगर इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, ओके, से जैसे इस क्वेश्चन में था, ये ए बी मान लो और ये सी डी मान लो। ओके, और इनका मिड पॉइंट है एम और एन। अब आपसे ना एम एन पूछ दे, क्या पूछ दे? एम एन। तो एम एन जो होता है ना, वो इक्वल होता है हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। तो ए बी कितना है इस क्वेश्चन में? 4। सी डी कितना है? 8। 8 4 12 बटे में 2 6। ध्यान रखना, ये कब करना है? जब वो मिड पॉइंट में है। अगर मान लो वो 2:3 में होता तो, अगर ये 2:3 में होता तो तब ये रूल अप्लाई नहीं होता। ध्यान रखना, तब ये रूल अप्लाई नहीं होता। फिर आप सिमिलरिटीज प्रूव कर करके निकाल सकते हो। हालांकि ये हमेशा है ना 2/5 है, तो वो भी 2/5 है और ये भी 2/5 में ही होगा फिर इस तरीके से। बट इस टाइप का पूछेगा नहीं, मिड पॉइंट से ही पूछता है वो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। दो सर्कल है, उनका कॉमन कोड। कभी भी अगर दो सर्कल और कॉमन कोड के बारे में बात हो तो हमेशा ध्यान रखना ये फिगर बनता है। ओके, क्योंकि दो सर्कल में कॉमन कोड तभी हो सकता है ना जब वो दोनों इस तरीके से इंटरसेक्ट करे। तो ये क्या है? इसको क्या नाम दे दें? इन्होंने नहीं दे रखा तो हम कुछ भी दे देते हैं। इसको हम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। इसका सेंटर ओ और इसका सेंटर ओ डैश। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर 30 and 26, जो बड़े वाले का डायमीटर है वो 30 मान लो, तो उस रेडियस कितना हो जाएगा? 15, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 13। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो निकालना है। कोड का लेंथ कितना है? 24 ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो कोड और सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन है ना, वो जहां पे भी मिलेगा वो 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। और कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ना कि सेंटर को। ठीक है,
इसके डिस्टेंस को वो दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करेगा, कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर है? क्योंकि देखो जरा खुद से, ये बना दिया मैंने, ये बना दिया। अब एक बात बताओ, कहीं से भी दिख रहा है ये दोनों बराबर, लेकिन ये आपको हमेशा बराबर दिखेगा, हमेशा बराबर दिखेगा। कोड जो है वो हमेशा बराबर ही होगा। तो पूरा पूरा कोड कितना था? 24 ना। तो ये 12, ये 12, ये भी 12। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दिख गया ना? इसको मैं पी का नाम दे देता हूं। एपीओ क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। एपीओ डैश क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। जिसमें ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5। इसमें देखो ये 13 है, ये 12 है, तो ये सॉरी 15 और 12 है तो 9 होगा ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, ठीक है? 12, 9 और 15 होता है। ऐसे ही 13 और 12 के साथ का ट्रिपलेट क्या होता है? 5। तो एक बात बताओ, ये 9 है, ये 5 है, तो अब बताओ ओ और ओ डैश के बीच में दूरी कितनी है? 9 और 5 14, 14। क्लियर? इजी क्वेश्चन है। आज इक्का दुक्का क्वेश्चन ही टफ आएगा। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो आपने कर लिया है। इस वीडियो के बाद ना आपको क्वांटम गेट के 100 क्वेश्चंस वाली वीडियोस मिलेंगी, वो जरूर कर लेना, वो जरूर कर लेना। आपसे ना कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा ना, मतलब ट्रायंगल के भी मिल जाएंगे, सर्कल के भी मिल जाएंगे, और जो क्वाड्रिलेटरल है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के ना कुल मिला के आपको 8 से 10 वीडियोस मिलेंगी। वो देख लेना, आपका ट्रिग्नोमेट्री बोलो मैं, ज्योमेट्री के लिए वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। इफ टू कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल पता ही है क्या होता है? सेम सेंटर पे जब मैंने दो सर्कल बना दिया, तो जैसे कि ये दिख रहा है, एक का रेडियस 3 है और एक का 5 है, तो ऑब्वियस ही बात है ये 3 वाला होगा और ये 5 वाली होगी। क्लियर है ना? द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देख रहे हो, लार्जर सर्कल का एक कोड जो स्मॉलर सर्कल को टच करता है, कहां पे? पी पे। इसको ओ दे देता हूं नाम, इसको क्यू दे देता हूं नाम। अब आपसे ना इस लेंथ का लेंथ पूछा है, इस कोड का लेंथ क्यू आर। तो हमेशा ध्यान रखो कि एक तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये 5 है और ओपी कितना है? 3 है, तो क्यूपी कितना आ जाएगा? 4। 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये 4 है, तो ये भी 4 है, यानी कि 8। आए समझ में? ये क्वेश्चंस मेंस के हैं, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो रोक के एक बार कोशिश करना कि तुमसे बन रहा है नहीं बन रहा। मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चंस इसमें वाकई में बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो उनमें से एक ये है। दो कोड है, एक का लेंथ है ए मीटर और एक का है बी मीटर। एक जो है ना एंगल के साथ 60 डिग्री को बनाता है और एक कितना बनाता है? 90 डिग्री। तो जरा गौर से देखो, समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन है इजी। एक कोड है जिसका लेंथ कितना है? ए है। एक और कोड है उसका लेंथ कितना है? बी है। ठीक है, मैं अलग अलग साइज का बना रहा हूं, हो सकता है बी ए हो, ए हो सकता है वो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर ओ है ना, एक जो है ना वो 60 डिग्री एंगल बनाता है। कितना? 60। जैसे ही इसने बोला ना 60 डिग्री, हमें अपने आप पता चल जाना चाहिए कि भैया ये और ये तो बराबर होगा ना। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये रेडियस है और ये 60 है और ये दोनों 120 है, आइसोसेलेस है, तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये पूरा क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ये भी ए, ये भी ए। 60 से हमने ये निकाल दिया। अब आ जाते हैं 90 वाले की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। कितना बना रहा है ये? 90 डिग्री। और अगर अब मैं पूछूं आपसे, मान लो ये ए है, ये ओ है, तो ओ ए की लेंथ बताओ कितनी है? ओ ए और ओबी की लेंथ बताओ। ए बी की तो दे रखी है बी, ओ ए की लेंथ बताओ कितनी है? ए ही होगा। ये समझ में आया? पहले वाले से हमने क्या किया? रेडियस निकाला। ये ए है, ये ए है। अब जरा गौर से अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को देखूं, तो ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये 90 डिग्री है। यही है ना? हमें पता है कि बी स्क्वायर जो होगा ना वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि बी जो होगा ना वो √2a के बराबर होगा। पूरे क्वेश्चन में देखो कहां पे है। आगे समझ में? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब ये इजी में नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये इजी में नहीं आएगा। बच्चे ना इतना दिमाग लगा लेते हैं, यहां पे नहीं लगा पाते हैं और उनको लगता है कि क्वेश्चन टफ है। अरे क्वेश्चन इजी है, आपसे नहीं बना, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े। देखो कोड PQ और RS जो है ना सर्कल का, जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो कहां पे मिल रहा है? O पे। देखो दो कोड है PQ
और दूसरा क्या है, आर एस। PQ और RS को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो वो कहां मिल रहा है, O पे। PQ की लेंथ कितनी है, 6, OQ की कितनी है, 8। मैंने बता रखा आप लोगों को, जब कभी भी ऐसा फिगर बन जाए, दिस इंटू में दिस इज इक्वल टू दिस इंटू में दिस, याद रखो इस चीज को हमेशा। अगला क्या है, OS दे रखा है 7, ये 7 है, इसको क्या मान लो, X। ठीक है, नाउ 8 इंटू में 14 इज इक्वल टू 7 इंटू में 7 प्लस एक्स। समझ में आया, 7 से कटा 2, 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9। क्या पूछा है आपसे, RS ही तो पूछा है, द लेंथ ऑफ द कोड RS 9। आ गया, इजी है। आज की क्लास बहुत इजी होने वाली है, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। 3 सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है ईच, और तीनों एक दूसरे को ना एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली, यानी कि दिस दिस दिस। 3 सर्कल एक्सटर्नली ऐसे ही टच कर सकता है ना, एक का सेंटर ये है, एक का ये है और एक का ये है। अब ये क्या कह रहा है, देन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ वन सर्कल फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अदर 2 सर्कल इज इक्वल टू, यानी कि एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सेंटर को मिलाने वाली, जो दूसरे और तीसरे को मिलाने वाली जो लाइन है ना, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। एक्चुअली ये यहां मिलेगा, ठीक है, मतलब फिगर थोड़ा सा, ये कहां मिलेगा, यहां पे। आया समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां बनाऊं तो इन सबका रेडियस 6 था ना, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो कुल मिला के सारे साइड्स कितने कितने हो जाएंगे, 12 12 12 ना। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर लाइन, यानी 90 डिग्री एंगल, यानी कि बाइसेक्टर। इक्विलेटरल और आइसोसेलेस में ये क्या बन जाता है, बाइसेक्टर। तो ये 12 है तो ये 6, ये 6। अब बताओ, ये 12 है, ये 6 है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 108। 12 का 144, 144 में से 36 कटा दो, 108। तो 108 का क्या हो जाता है, 6 के 36 दिया, 108, 6√3। आए समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी। क्लियर है, PQR एक ट्राइंगल है जहां ना एंगल R और एक तो हमेशा ध्यान रखना कि फिगर ना ऐसा बनाया करो ना कि जो बिल्कुल आपके, आप देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो मैंने इसको ऐसे बना दिया ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है समझने में, ठीक है। ब्रिलियंट बच्चे समझ लेते हैं, बट फिगर हमेशा ऐसा बनाया करो कि स्ट्रेट रहे वो, ठीक है। तो क्या दे रखा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल R मीट्स साइड PQ। जो R का बाइसेक्टर है ना, वो कहां मिल रहा है, वो PQ पे मिल रहा है, ठीक है, और S पे मिल रहा है। समझ में आया। तो कुल मिला के देखो, ये फिगर ऐसे बनाना, बट कायदे से ये फिगर ना ऐसे बनना चाहिए था, कायदे से, यानी कि अगर आंसर लाना है तो जल्दी। समझ में आया, ये फिगर कैसे बनना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था। ऐसे बनाओगे तो समझना ज्यादा। अब देखो ऐसे में ना तुम्हें बार बार ऐसे टिल्ट करके देखना पड़ेगा, गर्दन में भी दर्द, ठीक है। इतना समझ में शायद, मतलब बहुत बच्चों को दिक्कत नहीं आती है, बट मैक्सिमम लोगों को आती है। तो आप फिगर हमेशा इस टाइप से बनाया करो कि सीधा मेरी तरफ हो। अब देखो समझना आसान है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये और ये, इसका और इसका रेशियो बराबर होगा। ध्यान रखना, रेशियो बराबर होता है, साइड्स बराबर नहीं होते हैं। क्या बराबर होता है, रेशियो बराबर होता है, यानी कि दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस बराबर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 6 है तो ये भी 6, ये 7 है तो ये भी 7, ठीक है। क्या दे रखा है, PR 10, RQ 14, यानी कि इसका और इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 10:14। किस रेशियो में आएगा ये, 10:14, यानी 5:7। समझ में आया कैसे किया। देखो जब कभी भी मान लो ये ट्राइंगल है, ये A है साइड, ये B है, और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये इसको A/B में काटेगा। किस रेशियो में काटेगा, A/B में, यानी कि 10:14, यानी 5:7। अब आगे क्या दे रखा है, PQ 12 है, पूरा 12 है ना, और किस रेशियो में कट रहा है, ये 5 और 7 ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 होगी और ये 7 होगी। क्या पूछा आपसे, SQ 7। ये कंसेप्ट आता है तुरंत हो जाएगा, नहीं आता है तो फिर
सिमिलर प्रूव करो, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या क्या। सिमिलर प्रूव कर सकते हो, देखो ये कॉमन है, ये एंगल भी है, ये भी बराबर हो जाएगा, जैसे तैसे कर ही दोगे, सिमिलर प्रूव करके हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, इसके पीछे नहीं भागना है। इजी था। क्वेश्चन नंबर 29वां देखो क्या है। S and T are the point on the side PQ and PR. PQR एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें S और T जो है ना पॉइंट है, एक है PQ पे, एक है PR पे, ओके, एक है PQ पे, एक है PR पे। कौन कौन सा पॉइंट है, एक है S, एक है T, ओके है। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कोशिश किया करो मिला दो इसको, ठीक है। अब ये ना सिमिलरिटीज टाइप का कुछ रूल बनेगा, देखो कैसे। कल हमने किया था ना, कल नहीं परसों किया था, मतलब किया यहां पे कल किया था वीडियो में, जो पहली या दूसरी क्लास है उसमें है। PS इंटू में क्या है, PR इज इक्वल टू PQ इंटू में PT, यही है ना। तो जरा गौर से देखो इसको, कोशिश किया करो ये बनाने की कि PS अपॉन में PQ बन सकता है क्या। PS अपॉन में PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PT अपॉन में PR। आए समझ में। सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है, यानी कि सिमिलर हो गया, सिमिलर, या फिर ये यूं कह लो कि ST जो है इससे पैरेलल है, ST इससे पैरेलल है, हमने कर रखा है ऐसे पहले क्वेश्चंस। अब देखो क्या दे रखा है, एंगल Q जो है ना वो 96 है, अगर ये 96 है तो ये भी 96 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो PST है वो PRQ से 34 ज्यादा है, यानी कि ये इससे 34 ज्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा, 62 ना, तो ये भी 62, ये 62 है, ये 96 है, तो 96 2 98 60 158 2 60 180, तो एंगल P कितना है, 22 डिग्री। क्या पूछा है आपसे, QPR पूछा है, QPR यानी कि 22, ओके, समझ में आया। इजी था, ये क्वेश्चंस मेंस के हैं, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। ABC एक ट्राइंगल है, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, O क्या है, सो देखो ABC एक ट्राइंगल है, O जो है ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एंगल B और एंगल A का जो बाइसेक्टर है उसका, ठीक है। एंगल A और एंगल B का जो बाइसेक्टर है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम क्या है, O, और दे रखा है BOC कितना है, 108। दोबारा से आ गया क्वेश्चन। देन BAO कितना होगा, अब देखो हमसे ना BAO पूछा है, बताओ कैसे निकालोगे। बट ये कैसे निकलेगा, मतलब ये भी तो नहीं कह रहा ना कि AC और BC बराबर है। तो इस क्वेश्चन में ना एक चीज मिसिंग है, ध्यान रखो कि सिंपल ना इससे ना ये वाला एंगल या ये वाला एंगल नहीं निकाला जा सकता, ये बाइसेक्टर है। क्या दे रखा है, ओह सॉरी, नहीं क्वेश्चन ये, अच्छा BOC गिवन है, मुझे लगा ये वाला दे रखा है, तो ये 108 है ना, तो इस 108 से हम ये तो निकाल सकते हैं, कितना आएगा 36, 90 से कितना ज्यादा है ये 18, इसका फॉर्मूला बेसिकली यही तो होता है 90 प्लस एंगल A/2, यही फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूले से हमने ये तो निकाल दिया, बट ध्यान रखना इससे ये नहीं निकलेगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ये दे रखा हो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये नहीं निकलेगा। तो कितना आ गया आपका, बेसिकली आपसे सिंपल यही पूछा, तो 36। BAO पूछा है, ओके, BAO ये पूछा है, ओके, हाँ ये पूरा 36 है, तो ये 18, ठीक है। ये कंफर्म है, बाइसेक्टर बोले ना बोले, अगर मैं A को इसमें बुलाऊं तो बाइसेक्ट ही करेगा, ठीक है, ये बाइसेक्ट ही करेगा, क्योंकि दो बाइसेक्टर के पॉइंट मिल रहे हैं ना। ये क्या है, इन सेंटर है, इन सेंटर से अगर मैं इसको जोड़ूंगा ना तो ये भी बाइसेक्टर ही बनेगा, ये कंफर्म है। क्लियर। इन ट्राइंगल ABC एंगल B है 78, ध्यान रखो ABC में AD जो है ना वो बाइसेक्टर है मीटिंग BC एट D। सो देखो इन ABC में एंगल B आपका 78 है, बेसिकली ये गिवन है। इसके अलावा देखो क्या कर रहा है, AD जो है ना वो बाइसेक्टर है एंगल A का, और वो BC पे कहां मिल रहा है, D पॉइंट पर। आगे देखो AE परपेंडिकुलर टू BC, AE एक और लाइन खींच दिया है जो BC से परपेंडिकुलर है, ओके।
जब कभी भी आ जाए तो आपको ये वाला पता है ना कि ये वाला जो एंगल होता है वो इन दोनों के डिफरेंस के हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या दे रखा है, DAE दे रखा है 24। ये कितना है 24। ओके, हमें जो पता है ना, हमें ये पता है कि DAE जो होता है ना वो एंगल B माइनस एंगल C का हाफ होता है। ठीक है, ये बड़ा और ये छोटा, अब अपने आप देख लेना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिगर जो बना है ना ये या तो इस साइड आएगा या इस साइड। ठीक है, हमें नहीं पता कि किस साइड आएगा, फिगर से सिंपल, बस अगर आपका माइनस में भी आ रहा ना तो भी आपको प्लस में लिखना है, ये चीज ध्यान रखना है। तो DAE कितना है 24 ना, तो 48। एंगल B माइनस एंगल C कितना है 48 है, तो ये अगर 78 है तो ये कितना होगा 30। क्लियर है? क्या पूछा आपसे, ACB। देखो या तो ये 48 आएगा, सॉरी या तो ये 30 आएगा जो यहां पे है। ओके, बट इसका आंसर ना एक और चीज पॉसिबल है, क्योंकि अगर मान लो ये छोटा होता तो 78 है ना, तो एंगल C माइनस एंगल B भी तो हो सकता है ना ये। ठीक है, तो ध्यान रखना 78 प्लस 48 भी पॉसिबल है अगर हमने फिगर दूसरे तरीके से बनाया होता तो। ठीक है, तो ऐसे केस में ना आपको दोनों ही ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। यहां तो चलो 78 माइनस 30, 48 का हाफ 24 कर दिया हमने, लेकिन 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 अगर मान लो ये एंगल B उस साइड लिखते तो गलती हो जाती ना। ठीक है, तो उस चीज से आपको बचना है कि 78 माइनस, बेसिकली आपको क्या करना है ना, यहां से जो इधर लेके जाओगे ना हमेशा कोशिश करना घटाना। ठीक है, ये नहीं कि एंगल C उधर ले जाके प्लस कर दिया। क्लियर है? कर लोगे अब। क्वेश्चन कितना आया है 30। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, समझना इस क्वेश्चन को। इन अ ट्राइंगल ABC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB। एक ट्राइंगल है क्या, AB और C, M क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। अच्छा AB का है, तो फिर तो हमने फिगर गलत तो खैर नहीं कहेंगे, अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाया है, इतना भी नहीं करना था। देखो इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। ओके, N इज अ पॉइंट, सॉरी M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये M है। ओके, और N एक पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है, इंटीरियर है किसके, ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट है N, कहीं पे भी हो सकता है। CN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। CN क्या है, बाइसेक्टर है। ओके, इसको अगर मैं यहां मिला दूं तो D पे। ठीक है, अरे अच्छा ये कट नहीं रहा, इसको मैं P का नाम देता हूं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आगे देखो क्या कह रहा है, CN जो है ना वो NB से परपेंडिकुलर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर है। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ MN, हमें MN की लेंथ निकालनी है, और दे रखा क्या, BC कितना है 10 और AC कितना है 15। ये 15 है, ये 10 है, तो हमें एक चीज पता चल चुका है कि ये भी 3:2 रेशियो में होगा। ये तो क्लियर है ना, अगर ये 15 है ये 10 है तो 3:2 में होगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है MN, ये निकालना है। ओके, हमें बेसिकली MN निकालना है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, हमें ये निकालना है। ओके, M और N ये निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, इसको मिला दे यहां। ठीक है, अब इसको ना हमें सिमिलरिटी से सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे प्रूव कर सकते हो, एक बात बताओ, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, क्या मैं इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकता हूं, या कॉन्ग्रेंट, पहले सिमिलर प्रूव करेंगे फिर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो जितने भी कॉन्ग्रेंट है वो सिमिलर है ना। देखो कैसे कर सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, जरा गौर से देखो। अगर मैंने इसका नाम N दे रखा है तो दोनों ही ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल आपका, इसको मैं क्या नाम दे दूं, इसको Q का नाम दे दूं, एक ट्राइंगल हमारा CQN बन रहा है और एक ट्राइंगल CBN बन रहा है। दोनों में ही क्या कॉमन है, CN कॉमन है, कॉमन है ना CN। ठीक है, अब देखो इस वाले में CN के अलावा क्या बचा है, Q, और इस वाले में क्या बचा है, B। तो CN Q किससे सिमिलर है, CN B से। आया समझ में, देखो कैसे,
एंगल सी बराबर है, क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये कॉमन है, ओके, और ये और 90-90 है, तो एंगल साइड एंगल, जैसे ही एंगल साइड एंगल लगे तो यानी कॉन्ग्रेंट है, वो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया ना। कॉन्ग्रेंट प्रूव का मतलब क्या है कि ये वाला किसके बराबर होगा? देखो, कॉन्ग्रेंट का मतलब ये है कि CN CN के इक्वल होगा, NQ NB के बराबर होगा, हमें नहीं पता कितना होगा, CQ और CB बराबर होगा, तो ये निकाल सकते हैं हम, ये 10 आ गया ना, ठीक है, ये 5 आ गया। क्लियर है? पक्का ना? अब देखो, ये 5 है, ये 5 आ चुका है, कोई दिक्कत है? मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। अब देखो, हमें ना MB निकालना है, मेनली हमें MN निकालना है, सॉरी, क्या निकालना है? MN। तो देखो कैसे निकालोगे, मैं एक फिगर बना रहा हूं जिसमें ये B है, ये N है, ये M है, ये कितना है? Q है, और ये क्या है? A है। हमें ये निकालना है ना। देख क्या क्या रखा है, इसमें सिर्फ QA दे रखा है, कितना? 5। वैसे तो ये 2.5 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो M क्या है? मिड पॉइंट है ना, M मिड पॉइंट है ना, तो ऑब्वियस ही बात है N भी मिड पॉइंट है। क्यों है N मिड पॉइंट? एक बात बताओ, अभी तो हमने निकाला था ना BN और NQ बराबर है, ऊपर कॉन्ग्रेंसी वाले में हमने क्या निकाला था कि BN और NQ बराबर है, यानी कि ये भी तो मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपको ये पता है कि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 5 है तो ये कितना आ जाएगा? 2.5। कोई आंसर है 2.5? क्लियर है? एक बार और करें इस क्वेश्चन को, एक बार और करते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर से देखना क्या है। एक बेसिकली आपके पास एक ट्राइंगल है, ओके, एक ट्राइंगल है, से ए बी और सी। ए बी का एक मिड पॉइंट है M, ओके, और एक पॉइंट ले लो N कहीं से भी, और N जो है ना वो CN जो है वो बाइसेक्टर है, ठीक है। इसको हालांकि मिलाने का कोई फायदा हुआ नहीं था, तो नहीं भी मिलाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। हमें ये पता है कि CN किससे परपेंडिकुलर है? NB से। ये क्वेश्चन में गिवन था ना, हमने क्या किया, इसको इधर लेकर गए, सीधा खींच दिया और कहां मिला दिया? P पे। हमने इसको P पे मिला दिया। अब हमने क्या किया, CNP और CNB को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, ठीक है। कॉन्ग्रेंट किस रूल से हुआ है? एंगल साइड एंगल रूल से। क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल बराबर है, ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये एंगल 90-90 है, तो कुल मिला के इससे ये आ गया। जब मैं इस वाले ट्राइंगल को देखता हूं, BNP A और M, तो मैंने ये देख लिया कि कॉन्ग्रेंसी से ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्यों? और ये बराबर है। ये कितना था? 10, तो ये भी 10, और ये पूरा 15 था, तो ये 5, ठीक है। और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना, यानी कि ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, और ये 2, ये 5 है तो ये 2.5। ये 2 क्यों आया समझ में? क्योंकि 1:2, 1:2, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, अगर ये सबका एक एक है तो इस बड़े वाले का सब 2-2 होगा, ठीक है। तो यहां से 2.5 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये एक्चुअली में अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं मान के चल रहा हूं कि 80% बच्चे जो गलत करके आएंगे और 20% वो होंगे जिनकी जॉब लगेगी। ये वही लोग ही कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से कंसेप्ट्स कर रखे हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन फंसाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और है। A circle inscribed in PQR touching the side QR। एक सर्कल है से P, Q और R। इंस्क्राइब्ड इन PQR एक सर्कल है जो इसके अंदर है, ठीक है। ये कहां कहां टच हो रहा है? QR पे S, QR पे S, PR पे U और PQ पे T। क्लियर है? नाउ PQ जो है ना वो QR+5 है। अगर ये पूरा X है तो ये कितना हो जाएगा? X+5, ठीक है। और जो PQ है ना वो PR से 2 ज्यादा है, ऐसा ही है ना, तो PR कितना हो जाएगा? X+3। समझ में आया कैसे? देखो PQ PR से 2 ज्यादा है ना, PQ X+5 है तो X+3 आ जाएगा। कोई दिक्कत?
अब दे रखा है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पी कितना है 32, और हमारे अकॉर्डिंग पेरीमीटर कितना है x, x प्लस 5 एंड x प्लस 3, और ये किसके इक्वल है 32 के इक्वल है। तो 3x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू आ गई 8। क्या पूछा आपसे PR, तो PR कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 11। ठीक है, सर्कल क्यों दे रखा है, बताओ सर्कल क्यों दे रखा है, ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है, ये जो सर्कल है ना ये बस बच्चों को उलझाने के लिए कि ये क्या दे रखा है। कई बच्चे ना इसको इसके इक्वल प्रूव कर देते, इसको इसके इक्वल, ठीक है, टेंजेंट वगैरह कर करके कर घुरा के आ तो फिर भी जाएगा उनका। ठीक है, वो इसको P मानते और इसको x प्लस 5 माइनस P। ठीक है, हालांकि इसमें इतना कुछ था नहीं, ये डायरेक्ट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, एक ट्राइंगल है ABC, एंगल A 66 है और एंगल B कितना है, एंगल ABC, एंगल A कितना है 66, एंगल B कितना है 50, ये 66 ये 50, तो ये कितना आ जाएगा 116 घटा दो 80 में से 64। ठीक है, अब ये कह रहा था बाइसेक्टर ऑफ B एंड C मीट एट पॉइंट P, देन BPC माइनस PCA। देखो ये 66 है तो ये कितना हो जाएगा 123। ठीक है, तो BPC के बारे में बात करें तो BPC तो हमारा कितना आ गया 123, माइनस क्या पूछा है PCA, तो बताओ PCA कितना है, PCA PCA तो ये 64 था तो ये कितना आ जाएगा 32, ये कितना आ गया आपका 91। क्लियर है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 35, 123 था ब्रो, 123 था ना, 123 में से वो घटाओ तो 91 ही आएगा। 123 माइनस 32 तो 91 ही आएगा। देखो ABC एक ट्राइंगल है जिसमें ABC 20 है, सॉरी ABC एक ट्राइंगल है से AB और C, AB कितना है 20, BC कितना है 7 और AC कितना है 15। साइड BC को ना आगे प्रोड्यूस किया जाता है कहां पे D पे, और इस तरीके से है ना कि DAB जो है इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है कि DAB सिमिलर है किससे DCA से। क्लियर है, ये दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि DA अपॉन में DC, AB अपॉन में CA और DB अपॉन में DA बराबर होगा। क्या पूछा है आपसे, DC इज इक्वल टू, DC किसके बराबर होगा, DC किसके बराबर होगा, ध्यान रखना ना ये दे रखा है ना ये दे रखा है। ठीक है, किसी एक को मैं x मान लूं और दूसरे को y मान लेता हूं। अब देखो यहां पे क्या करना है, DA कितना दे रखा है y और DC x, AB और CA 15। सो व्हाट वी कैन से कि y अपॉन में x का रेशियो है 4:3। ठीक है, 4:3। तो मैं ना अगर इसको चलो आगे देखते हैं, और DB कितना है x प्लस 7 और DA कितना है y। क्लियर है, पक्का ना, जरा गौर से देखो x अपॉन में y क्या है 4:3 है ना, सो मैं क्या y को 4p और x को 3p मान सकता हूं, एक बार फिर से हमने मान लिया। अब देखो जरा गौर से, यहां पे x प्लस 7, x के बदले में क्या रखूं 3p, तो 3p प्लस 7 अपॉन में y के बदले क्या रखूं 4p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4:3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 9p प्लस में 21 इज इक्वल टू 16p, तो 7p इज इक्वल टू 21, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, p की वैल्यू कितनी आ गई है
3, तो x y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 9, y यानी कि ये 12 और ये 9। क्या पूछा आपसे? DC पूछा है, तो DC कितना आ गया? 9। एक चीज ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, अगर तुमने यहां पे 4:3 को 4p 3p नहीं माना ना, तो आपका टाइम बहुत खराब हो सकता है, ठीक है? क्योंकि एक से दो इक्वेशंस बनेंगे, एक यहां पे एक यहां पे, फिर उसको सॉल्व करना होगा तुम्हें, और बहुत बच्चे उलझ जाते हैं यहाँ पे। यहां तक वो कर लेते हैं लेकिन फिर यहां उलझ जाते हैं, उससे बचना, ठीक है? इक्वेशंस को इजी करने के लिए ना एक्स वेक्स मानना हो मान लिया करो, ठीक है? इस सोच में बिल्कुल मत रहो कि एक्स को भूल जाना है, हमें एक्स का यूज ही नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 36, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ओके? आज हमने यानी 16 ही क्वेश्चंस किए हैं। ये 76 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, ठीक है? ज्योमेट्री का मेरी तरफ से ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं कुछ वीडियो जो क्वांटम कैट वगैरह का डालूंगा वो देख लेना। क्वांटम कैट के 100 क्वेश्चन ट्राइंगल्स के होंगे और करीब 30 या 60 क्वेश्चन सर्कल के होंगे। अच्छे खासे क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद 2-3 दिन और दे दोगे ना, तो व्हाट आई कैन प्रॉमिस की ज्योमेट्री में तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। जिंदगी में सारे कंसेप्ट उसमें समराइज हो जाएंगे। एक ट्राइंगल है ABC जिसका D और E क्या है? साइड BC और AB पे है। जरा गौर से देखना, ABC, D and E are the points on the side BC and AB। BC पे एक पॉइंट है D और AB पे क्या है? E। ऐसा ही है ना? ओके, ये मिलेगा ही मिलेगा बाद में। और इस तरीके से है कि ACB किसके इक्वल है? DEB के इक्वल है। देखो ये एंगल के बराबर है और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो हो गया ना सिमिलर, एंगल के रूल से ही सिमिलर हो गया ना? समझ में आया? देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ओके, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। जब मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो जरा गौर से देखो, एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूं मान लो BD और E, और एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं बड़ा वाला जैसे ABC, ओके। अब जरा गौर से देखो, जब मैं DBE के बारे में बात करता हूं, उन्होंने दे रखा है कि एंगल E जो है किसके इक्वल है? एंगल C के, और एंगल B और एंगल B कॉमन है ना दोनों में, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली जो EB के अलावा बचा ये D, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल A के। सो व्हाट वी कैन से कि DBE, ध्यान रखना, ट्रायंगल DBE इज सिमिलर टू ABC। इसको तुम CBA लिख लो, EBD लिख लो, लाइन से लिखना, लेकिन आगे पीछे मत करना, फिर गलती हो जाएगी। अब क्या दे रखा है? अब जरा गौर से, क्योंकि ये सिमिलर है तो हमें पता है DB अपॉन में AB, BE अपॉन में BC और DE अपॉन में AC बराबर होगा। अब जरा गौर से देखो क्या क्या दे रखा है। AB दे रखा है 12, AB है 12, जहां जहां दे रखा है वहीं वहीं पुट कर देते हैं 12। BE दे रखा है 5, BE कितना है? 5। इस क्वेश्चन में BE कहां है? यहां 5। और क्या दे रखा है? BD और CD का रेशियो है 1:2। देखो BD और CD का रेशियो क्या है? 1:2, यानी ये P है तो ये 2P। क्लियर है? BD का यूज कहां हो रहा है? यहां ना, यहां मैं P मान लूं, और BC, अब एक बात बताओ, ये P है ये 2P है तो ये कितना आ जाएगा? 3P। क्लियर है? और आपसे पूछा गया वैसे BC पूछा है ना, यानी कि एक्चुअली हमें 3P ही पूछा गया है, ओके। सो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, इसकी जरूरत है भी नहीं, तो P अपॉन में 12 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3P, यानी कि 3P स्क्वायर इज इक्वल टू 60। P की वैल्यू आ जाएगी √20, यानी कि P की वैल्यू आ गई 2√5। बट ध्यान रखना, हमें P नहीं निकालना, हमें निकालना है 3P, तो यानी 3 इंटू में 2√5 विच इज इक्वल टू 6√5। है कोई ऑप्शन? क्लियर है? तो ज्योमेट्री में कुल मिला के इतने ही थे, 76 क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। 100-150 क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे। वो पुराने वीडियोस हैं, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, वो पेन टैबलेट पे किया हुआ है, उसमें मुझे आपका मतलब मेरा फेस नहीं दिखेगा, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, और इवन क्लास से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि पेन टैबलेट वगैरह है ना, अगर तुम एक्चुअली में पढ़ना चाहो ना तो स्मार्ट बोर्ड से ज्यादा अच्छी चीज है वो, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना कि टीचर अगर लाइव हो, सामने हो, तो समझना ज्यादा आसान होता है, तो इसीलिए लोग स्मार्ट बोर्ड पे आ गए। अदरवाइज आज से 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, तो उस पर मैं पेन टैबलेट से ही करवाता था।
तो वो वीडियो जरूर देख लेना इसके बाद। उससे क्या होगा ना, तुम्हारी ज्योमेट्री जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। देख लेना क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिस ना भी करो ना उसकी तो जरूर देख लेना। और उसका पीडीएफ नहीं है मेरे पास, पीडीएफ मत मांगना, ठीक है? बहुत पुरानी वीडियोस है, आई डोंट नो कहां होंगे उसके पीडीएफ या नहीं होंगे, क्योंकि वो मैंने लैपटॉप भी चेंज कर दिया है। तो कुल मिला के ज्योमेट्री में इतना ही था। आई होप पसंद आया होगा और आप लोगों ने सीख भी लिया है ज्योमेट्री। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में पूछ देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी।